आमतौर पर आप लोगों ने भूत और भूतों की कहानियों को सुना या देखा जरूर होगा, जिनमें से कुछ तो इतने डरावने लगते होंगे जिन्हें सुनने या देखने के बाद आपको अपने मन को तसल्ली देनी पड़ती होगी कि ये रियल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप जानोगे और मानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने दिमाग की लिमिटेड मान्यताओं को छोड़कर इस वीडियो को पूरा देखना, तब जाकर आप इन रहस्यों को समझ पाओगे। डॉल्स, गुड़िया। डॉल एक ऐसी चीज है जिसके साथ हम खेला करते हैं, पर जरा सोचिए कि वही डॉल अगर आपके साथ खेलने लगे तो क्या होगा। ऐसे प्रभावित गुड़ियों के बारे में आज आप इस वीडियो में जानोगे कि उनके साथ खेलना तो दूर, शायद आप उन्हें देखकर ही डर जाओगे। डॉल नंबर 6, लीटा। लीटा ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रतावाधित यानी हॉन्टेड गुड़िया है, लेकिन कैरी वाल्टन जो लीटा के मालिक हैं उनके लिए वह एक परिवार के हिस्से की तरह है। कैरी वाल्टन जब छोटे थे तो उनके गांव में एक हॉन्टेड घर हुआ करता था जहां कोई नहीं जाता था। एक दिन कैरी ने ठान लिया कि वो उस घर में जाएगा और वो उस घर में गया तो उसे वहां कोई भूत तो नहीं दिखा, लेकिन एक अजीब से शक्ल वाली गुड़िया मिली जिसका नाम उसने लीटा रखा। म्यूजियम स्पेशलिस्ट ने बताया कि ये डॉल लगभग 200 साल मतलब सन 1700 के आसपास बनी है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये उस हॉन्टेड घर में कैसे पहुंची ये कोई नहीं जानता। लेजेंड्स और जानकार लोगों की माने तो इसमें एक बच्चे की आत्मा है और यहाँ तक कि इसके बाल भी असली हैं। वाल्टन जो इसके मालिक हैं उनका कहना है कि ये भले ही हॉन्टेड है लेकिन ये उनके लिए लकी है। इन सब में सबसे अजीब बात जो लोगों ने नोटिस किया है वो ये है कि जब भी वे इसे देखते हैं वे उदास हो जाते हैं, कभी कभी डर भी जाते हैं और कभी कभी तो उन्हें इसे देखने के बाद रोने का भी मन करने लगता है। डॉल नंबर 5, रूबी। रूबी पैरानॉर्मल एंड ऑकल्ट के ट्रैवलिंग म्यूजियम का एक हिस्सा है। कहते हैं कि एक बच्ची इसे अपने हाथ में पकड़े हुए मर गई थी, तब से ये प्रेताबाधित हो गई। कई बार डॉल को एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए देखा गया। ऐसा लगता था जैसे कि आत्मा अपने होने का प्रमाण दे रही हो। एक बार इस डॉल के ओनर ने इसे कार्टून में रख के कहीं फेंक दिया, लेकिन फिर भी वो डॉल वापस उनके घर के पास आ पहुंची। कई बार उस डॉल से डरावनी आवाज़ें जैसे चिल्लाने या रोने की आवाज़ भी सुनी गई है। अंत में उस परिवार ने इस डॉल को म्यूजियम में दे दिया। वहाँ भी रूबी ने अपने होने का प्रमाण दे दिया। फिर इस डॉल को काफ़ी सुरक्षित करके रखा गया। डॉल नंबर 4, मैंडी। इस डॉल को जर्मनी में 1910 में बनाया गया था। ये एक बच्चे के आकार का है। इसे आप नॉर्मल सी गुड़िया नहीं कह सकते क्योंकि ये कुछ ऐसी हरकतें करती है कि लोगों के होश उड़ जाएं। इसे इसके ओनर बेसमेंट में रखते थे तो उन्हें वहाँ से बच्चे के रोने की आवाज़ें आती थी और जाकर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता था। कई बार तो किसी के चलने की आवाज़ भी आती थी, लेकिन फिर भी कोई नज़र नहीं आता था। इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि उसके अंदर एक बच्चे की आत्मा है। उनका ये भी कहना है कि उस बेसमेंट में एक छोटी सी बच्ची इस डॉल के साथ फंस गई थी। बच्ची मर गई और उसकी आत्मा डॉल में ट्रैप हो गई। जब डॉल को बेसमेंट में पाया गया तो उसके खून के आंसू गिर रहे थे। अजीब हरकतों के कारण डॉल के ओनर ने 1991 में इसे क्वेस्नेल म्यूजियम में दान कर दिया। जब मैंडी म्यूजियम में चली गई उसके बाद उसका रोना तो बंद हो गया, लेकिन उसने वहाँ के स्टाफ तक को नहीं छोड़ा। जब उसे रूम में बंद कर दिया जाता था तो अगले सुबह उस रूम में जाने के बाद ऐसा लगता था कि मानो जैसे तबाही आई हुई हो। एक बार इसे दूसरे नॉर्मल डॉल के साथ रख दिया गया तो मैंडी ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया था और ज़मीन पे फेंक दिया था। डॉल नंबर 3, ओकीकू। आज से करीब 100 साल पहले 1918 में एक जापानीज लड़का वहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट से एक डॉल खरीद लाया जिसने जापानीज कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल भी छोटे थे। उस लड़के ने अपनी 2 साल की बहन जिसका नाम ओकीकू था उसके लिए डॉल खरीदी थी। डॉल को पाकर वह बच्ची बहुत खुश हुई। वह हमेशा उस डॉल के साथ खेलती और जहाँ जाती उसे अपने साथ ले भी जाती। लेकिन 1 साल के बाद उस बच्ची की मृत्यु हो गई।
उस बच्ची के परिवार वालों ने ओकीकू की याद में उस गुड़िया का नाम ओकीकू रख दिया। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप कहेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन यही सच है। उस डॉल के बाल बढ़ने लगे और जब उसके परिवार वालों ने यह नोटिस किया तो उन्होंने उसके बाल की लैब में जांच कराई और हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसके बाल बिल्कुल असली थे। डॉल नंबर 2, रॉबर्ट। रॉबर्ट एक ऐसी डॉल है जिसे रॉबर्ट ओटो को उसके दादाजी ने 1906 में दिया था, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक और श्रापित डॉल्स की श्रेणी में रखा गया है। लेजेंड्स की माने तो इस डॉल में कई बुरी आत्माओं का वास है। कई कहानियां तो ऐसी भी हैं कि इस डॉल को काला जादू से श्रापित किया गया था। इस डॉल ने एक सेलर के कपड़े पहने हुए हैं और इसके हाथ में इसका खुद का एक खिलौना है। इस डॉल के ऑनर के फैमिली मेंबर्स ने कई बार डॉल को दौड़ते हुए पाया। कई रात तो ओटो, जो इसका ऑनर था, चिल्लाने लगता था और जब उसके माँ बाप उसके कमरे में जाते तो चारों तरफ फर्नीचर बिखरा होता था और ओटो अपनी बेड से कहता था कि ये सब रॉबर्ट ने किया। ओटो जब 1974 में मर गया तो उसके परिवार वालों ने उस डॉल को वहीं छोड़ दिया। फिर वहाँ एक 10 साल की लड़की इसकी ऑनर बनी। कई बार लड़की को चिल्लाते हुए सुना गया और ये वो भी कहा करती थी कि रॉबर्ट ने उसे मारना चाहा। लेजेंड्स के अनुसार आज भी कोई इसकी फ़ोटो लेने के लिए फोर्ट ईस्ट म्यूजियम जाता है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर तुमने रॉबर्ट के मर्जी के बगैर उसकी फ़ोटो ले ली तो वो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को श्राप दे देगा। डॉल नंबर 1, एनाबेली। एनाबेली को दुनिया का सबसे खतरनाक डॉल का खिताब मिला हुआ है। इसके अंदर कोई श्रापित आत्मा नहीं बल्कि पूरी की पूरी भूतों की टोली है। इस डॉल के अंदर इतनी ताकत है कि ये इंसान तो छोड़िए, अपने आसपास की आत्माओं तक को परेशान कर देती है। इसे आज भी वेरेन के पैरानॉर्मल हाउस में अन्य हॉन्टेड चीज़ों के साथ रखा गया है। इसे मंत्र उच्चारण से एक केज में कैद किया गया है जिस पे लिखा गया है पॉजिटिवली डू नॉट ओपन, मतलब गलती से भी इसे ना खोलें, क्योंकि इतिहास में जब जब इसे खोला गया है इसने तबाही मचाई है। मूवीज में जैसा दिखाया गया है उसके मुकाबले ये गुड़िया काफ़ी क्यूट सी दिखती है। केज में बंद एनाबेली आज भी आज़ाद होने का इंतजार कर रही है। तो बस यही है विश्व के कुछ प्रेतवाधित डॉल्स की कहानी। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हमारे देश के शहीद जवानों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और उन्हें सत सत नमन करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा तिरंगा झंडा लहराता इसलिए नहीं है क्योंकि हवा चलती है। हमारा तिरंगा झंडा लहराता इसलिए है क्योंकि उसमें हमारे शहीद जवान अपनी जान फूंक के जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।